नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 29th ऑफ सितंबर, बट टुडे विल बी कवरिंग बोथ द डेट्स, दैट इज़ 28 एज वेल 29 सितंबर का कंबाइंड कंपाइलेशन रहने वाला है आज के क्लास में, जिसके सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे ही। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट इस पूरे जो पीडीएफ रहेगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, वहाँ से इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला, असम राइज एंड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। कल के एडिटोरियल का ये आर्टिकल था जहाँ पर बताया गया है दैट असम में जो है चिल्ड्रन के ऊपर जो क्राइम है ना वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब पिछले साल दैट इज 2020 के कंपैरिजन में अगर देख लीजिए ओवरऑल डेटा 2021 का, उसमें पूरा हम देख रहे हैं, मतलब सब कुछ जितने भी डिफरेंट अदर टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं उसको मिलाकर बोला जा रहा है दैट चिल्ड्रंस के ऊपर 14% राइज देखने को मिला है इन टोटल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। जैसे विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज 2019 को देखिए कितना था, 2020 को देखिए, डेटा बढ़ रहा है ना 2% ऑफ ऑल मैरिड चिल्ड्रन जो है ना कंट्री का, वो तो आसाम से ही है। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं वो मात्र 416 ही है। टोटल नंबर ऑफ पॉक्सो केसेस है ना, वो इंक्रीज हुआ है हमारे आसाम में बाई 8%। भले ही नेशनल लेवल में अगर देख लीजिएगा तो वो इंक्रीज हुआ है बाई 14%, बट स्टिल आसाम में तो ये इंक्रीज हुआ है ना जी। तो ये जस्ट डेटास को कहीं ना कहीं रटने नहीं पड़ेगा, दिमाग में कहीं ना कहीं रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। जैसे आप ये तो रिकॉल कर सकते हैं ना जनरल स्टेटमेंट दैट हाँ आसाम में बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स है वो बढ़ रही हैं, है ना। नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 80 टू दिस 20 टू 215। पहले 80 थे विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो बढ़कर 2015 हो गए इन द ईयर 2021 फ्रॉम द ईयर 2019, जिसमें आउट ऑफ विच ये जितने भी ट्रैफिक चिल्ड्रन है ना उसमें तो गर्ल्स ही कॉन्स्टिट्यूट करती है 70%। हाँ, कुछ कुछ सेक्टर में बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, जैसे टीनेज प्रेगनेंसी अगर देख लीजिएगा ये नीचे आ रहा है, बट वहीं पर नंबर ऑफ मिसिंग चाइल्ड जो है ना वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है बाई 18%। नेक्स्ट लेसर एडजटेंट स्टॉक के बारे में न्यूज़ था। एक्चुअली देखो क्या ये न्यूज़ बोला गया है, एक यूनिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है बोटुकुला सबोलोई जाओ आहा 2.0, है ना, जिसका मेन एम है दैट ये जो लेसर एडजटेंट स्टॉक्स हैं इनके पॉपुलेशन, जो कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसको पॉपुलेशन को कैसे घटाया जा सके, बढ़ाया जा सके, प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके, राइट। सो लेसर एडजटेंट स्टॉक्स, इसको एक अलग नाम से भी असम में जाना जाता है, बोटुकुला। इसीलिए तो इस प्रोग्राम का नाम है ना बोटुकुला सबोलोई जाओ आहा 2.0। इस प्रोग्राम के अंडर क्या किया जाएगा, पहले तो इन बर्ड्स को स्टडी किया जाएगा प्रॉपरली, राइट। देखा जाएगा इसको कैसे इनको रेस्क्यू किया जा सकता है, इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, लोगों में कैसे अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, और ओवरऑल विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट को कैसे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जहाँ पर ये लेसर एडजटेंट स्टॉक्स जो है उनकी संख्या ज़्यादा है ना। चलो ना आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सिम्फोनी पीआईबी का न्यूज़ है। एक्चुअली ये सिम्फोनी है क्या पता है, ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ना। ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो क्या 27 सितंबर को मनाया गया था। इसका एम क्या था पता है, एक ऐसा रोड मैप क्रिएट करना जिससे शोकेस किया जा सके दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ब्यूटी है उसको कैसे एक्सप्लोर कर सके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको कैसे बूस्ट मिल सके, राइट। सो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ये टर्म किया जाता है एज ट्रैवलर्स अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज, जहाँ पर रेयर कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं सीनिक ब्यूटी के, यूनिक कल्चर्स के, और अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलदूत ऐप के रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डेवलप किया है यह ऐप, जिससे हेल्प किया जा सकता है ग्रामीण रोजगार सहायक को टू मीट द ग्राउंड वाटर लेवल इन सेलेक्टेड वेल्स। ना ध्यान दीजिएगा, जलदूत ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कोलाबोरेट किया है इन डेवलपमेंट ऑफ दिस ऐप। और ध्यान दीजिएगा इस ऐप से मेनली यही है दैट
क्योंकि सारे डेटा ग्राउंड वाटर के रिलेटेड आ जाएगा ना। इससे क्या होगा दैट पंचायत, ग्राम पंचायत में अगर कोई भी डेवलपमेंट प्लान क्यों ना हो, मनरेगा आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके रिलेटेड कैसे वर्क करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करेगा ना जी, अल्टिल अनलेस यू डोंट हैव द डेटा रिगार्डिंग दैट विच आर द प्लेसेस जहाँ पर आपको इसके डेट आई मीन ग्राउंड लेवल वाटर लेवल है, तो वहाँ पर आप ग्राउंड वाटर के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करोगे ना। तो ये ऐप तो वही करेगा ना, आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट दैट विच आर द प्लेसेस जहाँ पर ये सब अवेलेबल हो। समझ रहे हो? दिस इज जलदूत ऐप। नेक्स्ट, आयुर्वस्थ्य योजना। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंडर बताइए? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, है ना। नाउ इस सेंट्रल स्कीम को जो रोल आउट किया गया वो इसीलिए किया गया है जिससे कम्युनिटी हेल्थ केयर में जो है ना आयुष के इंटरवेंशंस, आयुष मतलब समझ रहे हो ना, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उन्नानी, सिद्धा और होम्योपैथी, है ना। तो इन सब के जो एप्लीकेशंस है जिससे कम्युनिटी हेल्थ केयर को इनके एप्लीकेशंस के थ्रू केयर किया जाए, इसीलिए ये आयुर्वस्थ्य योजना लाया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। ये आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उन्नानी, सिद्धा और होम्योपैथी जो है, ये इंडिया के 6 ऐसे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है जो क्या इंडिया के पास्ट डिकेड्स एंड डिकेड्स से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे एंसेस्टर्स भी ये इस्तेमाल करते आते हैं, और इंडिया ही क्यों, इंडिया के आजू बाजू वाले बहुत सारे कंट्रीज से भी हम लोगों ने बहुत चीज़ें एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये एक मिनिस्ट्री है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इन इंडिया, जिससे इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जो है वो और भी फले फूले। नेक्स्ट, फ्लेक्स फ्यूल। देखो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्स फ्यूल, याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब है फ्लेक्सिबल फ्यूल। अब क्या होता है ना, दैट आईसी इंजन्स होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग गैसोलिन एज वेल एज ब्लेंड ऑफ गैसोलिन इथेनॉल। मतलब जैसे सोचो कोई आपका आईसी इंजन है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, वो सिर्फ और सिर्फ गैसोलिन में चल रहा है ना। अगर आपको इस इंजन में इथेनॉल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको इंजन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बट फ्लेक्स फ्यूल ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो क्या इस टाइप के इंजन्स में भी आराम से काम कर ले। ठीक है, जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे पॉल्यूशन तो उससे लोअर होता ही है, बट साथ ही साथ कहा जाता है इंपोर्टेड जो फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंस है वो भी घटेगा, फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये इथेनॉल जो है कहाँ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, फार्मर्स जो भी चीज़ उगा रहे हैं उसी से अल्टीमेटली इनडायरेक्टली प्रोड्यूस किया जा रहा है ना। इसमें बहुत सारे इश्यूज भी है, जैसे कॉस्ट ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोरोजन रिस्क फ्रॉम द इथेनॉल टू इंजन्स, वो सब चीज़ें बढ़ जाती है, इथेनॉल प्रोडक्शन कंज्यूम जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये सब कुछ इश्यूज है, बट एनीवेज सिंस दिस इज ऐसा करंट अफेयर विच इज़ वेरी मच इन न्यूज़, विच इज़ रिलेटेड टू ई-व्हीकल्स एंड ऑल, विच इज़ रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड। तो इस टाइप के न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए यू शुड लर्न दिस। नेक्स्ट, कोल गैसिफिकेशन। कोल इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन ऑयल के साथ, भेल के साथ, गेल के साथ, जिससे अल्टीमेटली जो ये सेक्टर है ना, कोल गैसिफिकेशन को जिससे प्रमोट किया जाने वाला है। ठीक है, नाउ कोल गैसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी क्या कंट्रोल्ड कंडीशन में, जिससे अल्टीमेटली कोल गैसिफिकेशन के थ्रू ये सिनगैस प्रोड्यूस किया जा सके। और देखो अल्टीमेट जो एम होता है ना, सिनगैस ही प्रोड्यूस करने का होता है, क्योंकि सिनगैस जो है ना वो अल्टीमेटली यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड मटीरियल, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसका तो मिक्सचर है सिनगैस, बट हाँ इससे जो है प्रोड्यूस बहुत सारा हम करते हैं वैल्यू एडेड केमिकल्स भी। ठीक है, तो इसीलिए सिनगैस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट। इंडिया का अगर डिफेंस एक्सपोर्ट देख लीजिएगा लास्ट 5 ईयर में अराउंड 334% इंक्रीज हुआ है। स्टेटस अगर बात करें इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की तो 13,000 करोड़ जो एक्सपोर्ट है ना 2021-2022 के बीच में, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है, पता है। और देखो प्राइवेट सेक्टर का तो इतना है, मतलब बाकी तो पब्लिक सेक्टर का हो गया, समझ रहे हो बात। नाउ
अर्लियर पहले क्या होता था, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 90% था, मतलब पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, महज 10% के आसपास। बट अभी पब्लिक सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। इंडिया का टारगेट अगर देख लीजिएगा तो ये है दैट हाँ $25 बिलियन का ये डिफेंस प्रोडक्शन बनाया जा सके विथ 5 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स बाई 2025। इनफैक्ट इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग टू ओवर 75 कंट्रीज। जी हाँ, 75 कंट्रीज़ के आसपास इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स करती है। गवर्नमेंट का अगर स्टेप देखिएगा फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, तो एफडीआई लिमिट को सरकार ने पहले से इंक्रीज़ किया है टू 74%। डिफेंस कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। इनफैक्ट इनोवेशंस ऑफ डिफेंस एक्सलेशंस इनिशिएटिव्स जैसे इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति जो है ये भी चलाया जा रहा है, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल्चर जो है ना उसको डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि सरकार के द्वारा भी तो किया जा रहा है ना इन प्रोडक्शन, आई मीन इन प्रमोटिंग दिस डिफेंस सेक्टर। यही क्यों डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ले लिए 2020। ये क्या है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सेक्टर के अंदर ही तो काम कर रही है ना, जिससे इंडिया को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बना सके, राइट। एग्रीमेंट्स बहुत सारा साइन किया जा रहा है, जैसे इंडिया ने रिसेंटली फिलीपींस के साथ साइन किया है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिलीवरी करेगा इंडिया फिलीपींस को, राइट। कहीं ना कहीं इंडिजिनस जो हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वाज वेरी मच इन न्यूज़, राइट। इंडिजिनस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया था रिसेंटली। और भी आप सुनते ही होंगे दैट हाँ रिसेंटली ये फ्रिगेट बनाया जा रहा है, ये न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जा रहा है, ये सब तो खैर चलता ही रहता है। नेक्स्ट F-16 के बारे में न्यूज़ था, क्योंकि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने यूएस के सामने यूएस को क्लियरली यूएस में जाकर क्रिटिसाइज कर दिया दैट आप क्या मजाक कर रहे हो, आप जो पाकिस्तान को बोल रहे हो दैट हम F-16 अपग्रेड कर रहे हैं, क्यों अपग्रेड कर रहे हो भाई, क्योंकि आपको तो पता है ये F-16 किसके खिलाफ में पाकिस्तान यूज़ करता है ना। सो F-16 की अगर बारे में बात करें तो ये एक लाइट वेट सिंपल और रिलेटिवली चीप एयरक्राफ्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट इट हैज़ अ फ्लाई बाई वायर कंट्रोल सिस्टम जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। इन F-16 पायलट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स थ्रू कंट्रोल स्टिक। चलो ये सब इतना याद मत रखिए, बट हाँ ये जरूर याद रखिए दैट ये F-16 जो है बहुत अच्छी एयरक्राफ्ट है विच इज़ वेरी मच मैन्यूरेबल एंड स्टेबल इन एयर एज वेल, राइट। नेक्स्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली कमीशन किया ओवर 7,000 करोड़ ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है एज अ प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या है दैट जो स्टार्टअप्स होते हैं ना उनको फंड चाहिए होता है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू अगर उनको फंडिंग मिले ना तो जो फंड बनाते हैं उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं ये लोग, और इनको भी ज़्यादा प्रोसेस आराम से पैसे मिल जाते हैं इनको, ठीक है। सो फंड्स ऑफ द फंड्स फॉर स्टार्टअप्स कम्स अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016। इसके तहत मेनली एम यही था दैट हमारे डोमेस्टिक जो हमारे देश में ही जो कैपिटल है उसको कैसे मोबिलाइज किया जा सके जिससे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्टअप किया जा सके। इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहा जा रहा है, ये स्टार्टअप्स को फंड अवेल करने में तो मदद करवाता ही है एट अर्ली एज सीड स्टेज, बट साथ ही साथ जो इनकी डिपेंडेंसी है डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे जो क्या काफ़ी ज़्यादा पहले एक्सप्लॉइट करती थी, या फिर अब पहले खुद सोच के देखिए ना, पहले तो स्टार्टअप का जो कल्चर ज़्यादा इंडिया हमारे देश में नहीं था बट अभी बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारा पहले लैक कर रहा था जो क्या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आने के बाद लैक नहीं कर रहा है। नेक्स्ट साइन लैंग्वेज को सिखाने के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है साइन लर्न। ये ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट हाँ याद रखिए एक मोबाइल ऐप है ये साइन लर्न, जिसके तहत इंडिया का साइन लैंग्वेज जो है वो ईजीली अवेलेबल करवाया जाएगा टू पब्लिक एट लार्ज। तो देखो इसमें जैसे होता नहीं दैट वैसे दिव्यांग लोग जो बोल नहीं पाते हैं तो वो लोग कैसे बोलते हैं, यही तो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना। प्लीज़ ऐसे बोला जाता है, हेलो ऑफ कोर्स ये तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, है ना। ये होता है थैंक यू, ये होता है यस, ये होता है नो, ठीक है, समझ लो। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है जो क्या आई मीन साइन लर्न के थ्रू आपको हमको भी एक्सेस हो जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है 45 वीडियोस फ्रॉम 10 यूट्यूब चैनल्स। क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि या तो वो वीडियोस फेक है, या तो वो मॉफ वीडियोस है, या उसमें फॉल्स क्लेम किया जा रहा है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट एंड
वॉलेट थ्रेड, बहुत समय क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिससे कम्युनिटी में डिसहार्मनी फैलती है, उस टाइप के भी वीडियोस है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ में डिसहार्मनी फैलती है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन इंडिया, तो इस टाइप से जो भी वीडियोज़ है उसको टेक डाउन करने का बिल्कुल हक है हमारी गवर्नमेंट को। द ग्राउंड्स ऑन विच दीज पावर्स मे बी एक्सरसाइज्ड आर defense of India, security of state, friendly relations with foreign state, public order, preventing incitement or commission of any cognizable offense related to these, and which is in the interest of sovereignty or integrity of India, है ना। Avalanche monitoring radar, Indian Army और Defense Geoinformatics and Research Establishment ने जॉइंटली इंस्टॉल किया है एवलांच मॉनिटरिंग रडार। ये पहला ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में जो कि नॉर्थ सिक्किम में लॉन्च किया जा रहा है। नाउ एक एवलांच क्या होता है आपको पता होना चाहिए दैट, हाँ ये जो पहाड़ होते हैं ना जहाँ पे स्नो क्लैप्ड माउंटेन्स जो होते हैं, वहाँ से जब भी स्नो रैपिडली नीचे फॉल कर रहा है देन दैट इज एवलांच। एवलांच कैन बी सेट स्पॉन्टेनियसली बाई डिफरेंट फैक्टर्स। वो ऐसा भी हो सकता है दैट बहुत झमझमाझम बारिश हो रही है हद से ज़्यादा, या फिर ह्यूमंस या फिर एनिमल्स अर्थक्वेक कभी आ गया तो उसके कारण भी इस टाइप से चीज़ हो सकती है, या फिर ह्यूमंस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके कारण हो सकती है, एनिमल्स की कुछ एक्टिविटीज़ के कारण भी ये सब हो सकती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ HSS 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था हरिजन सेवक संघ का, इसीलिए यह न्यूज़ में था, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हरिजन सेवक संघ, जिसको हम लोग ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता है, इसको फाउंड किया गया था भाई मोहनदास करमचंद्र गांधी जी 1932 में। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम यही था दैट हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे पता है? GD बिरला। एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या किया जाता है? अगेन इसके अंडर कस्तूरबा बालिका विद्यालय फॉर गर्ल्स खोला गया है, ठीक है। द संघ्स, मतलब ये जो संघ है दैट इज़ हरिजन सेवक संघ, ये रन करता है 20 ऑड आश्रम्स, स्कूल्स और हॉस्टल्स हरिजन चिल्ड्रंस के लिए भी, है ना। सो अगेन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, सुरजापुरी एंड बाजिका डायलेक्ट। बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एकेडमिक सेटअप किया है जिससे प्रमोट किया जाए इस रीजनल डायलेक्ट्स को, जिनका नाम है, एक है सुरजापुरी, एक है बाजिका, है ना। नाउ ये है बिहार का मैप, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ये जो रीजन है ना, ये आप ले लो मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ बिहार, एंड ये वाला ऑलमोस्ट सेंट्रल अपर सेंट्रल रीजन ऑफ बिहार। इस रीजन में सुरजापुरी भाषा बोला जाता है, एक रीजनल डायलेक्ट है लेकिन सुरजापुरी। मेनली इसको किशनगंज नाम के एक ज़िले में बोला जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटिहार, पूर्णिया, अररिया। ये देख लो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये सब में भी जो अररिया ये है, सॉरी माफ़ करना, ठीक है, कटिहार, पूर्णिया, सो ये सब रीजन में भी बेसिकली इन लैंग्वेजेस को बोला जाता है, सुरजापुरी लैंग्वेज को, ठीक है। वैसे ही बजिका के अगर बारे में बात करें तो ये मिक्सचर है हिंदी मैथिली का, जो क्या इन सारे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर वाले रीजन में बोला जाता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है। जैसे सुरजापुरी मेरे को भी बोलना आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस वाले रीजन ऑफ किशनगंज, ठीक है। सो बहुत ही क्यूट सा लैंग्वेज। जैसे देखो आप क्या बोलते हो दैट जैसे मुझे वहाँ पर जाना है, ठीक है, आई नीड टू गो देयर, है ना। मोक उठिया, सुरजापुरी में क्या बोलेंगे ना, मोक उठियन जावा होवे, समझ रहे हो। देखो समझ में आ रहा है ना, मैं अगर बोलूँ आपको मोक उठियन जावा होवे, मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है, हाँ हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट, है ना। सो ये कहीं ना कहीं मिक्सचर है बंगाली, उर्दू और हिंदी का, तो समझने में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, बट बोलने में आप इनिशियल इंस्टेंट में बोलने नहीं शायद पाओगे, थोड़ा जब यूज्ड टू हो जाता है इंसान तब आराम से बोल लेगा। तो देख रहे हो मतलब कितने सारे हमारे देश में डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स को, अभी कुछ कुछ तो ऐसे डायलेक्ट्स होते हैं ना जिनके बोलने वाले होते नहीं हैं, तो वो डायलेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बट अगेन इस टाइप के अगर इनिशिएटिव्स लिए गए तो अगेन बहुत सारे जो ऐसे डायलेक्ट्स हैं जो क्या ख़त्म हो रहे हैं उसको बचाया जा सकता है। अ पुश फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इंडिया का 10 बिलियन चिप मार्केटिंग इनिशिएटिव, इंडिया को 10 बिलियन चिप में चिप मेकिंग को प्रमोट करने के लिए कोशिश की जा रही है दैट इस सेक्टर में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है
वेरियस जो स्कीम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें चेंजेस, जिससे सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट को और उसके इकोसिस्टम एक प्रोड्यूस किया जाए इंडिया में, जिससे सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके. एक सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच हैज़ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड ये इनेबल करता है इट टू सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है. इंपॉर्टेंस अगर बात करो, अनडाउटेडली सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्यों ना ले लीजिए, आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें पता है ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट आने वाला है, राइट. तो इस कॉन्सेप्ट को कौन आगे बढ़ाएगा, अगेन यही, राइट. सो द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री करंटली अगर इसका वैल्यू देख लीजिएगा अराउंड 500 से 600 बिलियन डॉलर का है, राइट. और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करंटली वैल्यू अगर करता है वो 3 ट्रिलियन डॉलर का करता है. तो आप खुद सोचो आने वाले समय में वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जब उसमें भी अगर सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन किया जाए तो क्या हम क्या ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं दैट आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का भी इंडस्ट्री जो है कुछ तो ट्रिलियन हो ही सकता है, 1-2 ट्रिलियन तो आराम से हो ही सकता है भाई. समझ रहे हो बात. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है तो आपको पता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंडिया का है, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, राइट. उसके बाद प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया. तो ये सब खैर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना. जस्ट आप ये सब की टर्म्स याद रखिए, है ना, ऑटोमेटिकली. बाकी सब तो कोई टेंशन नहीं है. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंडिंग सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, वेदांता और ताइवानीज चिप मेकर फॉक्सकॉन जो है वो अराउंड इतना करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में सेटअप कर रहा है, वो रिसेंटली न्यूज़ में था. तो ये सब न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग हरिकेन्स कुछ नहीं है, वो साइक्लोन्स ही है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बोला जाता है ना. सो हरिकेन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. इनफैक्ट हरिकेन इसको कहाँ पर बोला जाता है पता है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साइड में. इंडिया में इसको साइक्लोन बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली बोला जाता है, जापान चाइना ये सब रीजन में इसको टाइफून बोला जाता है, याद रखिएगा. ठीक है. सो क्लाइमेट चेंज कैन रैपिडली इंटेंसिफाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ऐसा बोला जा रहा है. अनडाउटेडली ये हो भी रहा है ना. इनफैक्ट क्या होता है ना, देखो ट्रॉपिकल अगर साइक्लोन ले लो, साइक्लोन को एनर्जी किससे चाहिए, एनर्जी तो अल्टीमेटली को वार्म वाटर से चाहिए ना. तो आप खुद सोचो ना, क्लाइमेट चेंज के कारण अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़े तो वार्मनेस भी तो बढ़ेगी ना. तो जितना ओशन वार्म होगा उतना ज़्यादा इसको एनर्जी फ्यूल अप मिलेगा क्या नहीं, है ना. उतना ज़्यादा ये इंटेंसिफाई होगा, उतना ही ज़्यादा मैच्योर साइक्लोन्स बनेंगे, सुपर साइक्लोन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना. सो आईएमडी की अगर बात करें, आईएमडी का काम होता है दैट हाँ कोई भी अगर एडवर्स वेदर इवेंट्स हो उसको आइडेंटिफाई करना और उसके रिलेटेड इशू वार्निंग करना. तो साइक्लोन के रिलेटेड भी आईएमडी जो है ना वार्निंग इशू वार्निंग करती है, जिसमें कलर कोडिंग की जाती है. देखो एक है ग्रीन, एक है येलो, एक है ऑरेंज, एक है रेड. जहाँ पे ग्रीन इसको हम लोग प्री साइक्लोन वॉच का कंडीशन में रखते हैं. मतलब ये कोड जो है इसका मतलब है दैट ऑल इज वेल एंड देयर इज नो लाइक्लीहुड ऑफ एनी एडवर्स वेदर रिलेटेड एंड देयर इज नो एडवाइजरी इशू. येलो एक साइक्लोन अलर्ट रहता है, दैट इज येलो कलर जो है ना वो सिग्नल देता है दैट बी अवेयर और ऑन देयर गार्ड विद द लाइक्लीहुड ऑफ सेवरल बैड वेदर कंडीशंस, दैट आने वाले समय में ये बैड वेदर कंडीशंस जो है वो सेट हो सकते हैं. ऑरेंज मतलब एक साइक्लोन वार्निंग प्रॉपर मिलता है जहाँ पर बी प्रिपेयर्ड बोला जाता है. दैट इज आईएमडी जो है वो इशू करती है ऑरेंज अलर्ट एज अ वार्निंग ऑफ एक्सट्रीम बैड इवेंट, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट और पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन एज वेल. बट वहीं पर रेड अगर होगा ना, रेड मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जब ये साइक्लोन का लैंडफॉल हो रहा है या फिर आफ्टर द लैंडफॉल फेज, जहाँ पे आईएमडी इशू करती है हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग, जिसमें इंडिकेट किया जाता है अथॉरिटी को दैट अथॉरिटी शुड टेक एक्शन ओनली व्हेन इट इज गारंटेड दैट द बैड वेदर इज गोइंग टू अप एंड ट्रैवल एंड पावर एंड पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ. मतलब अगर कभी भी ऐसा लग रहा है ऑलरेडी लैंडफॉल हो गया है साइक्लोन का, राइट, या फिर साइक्लोन के बाद भी अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो भी मेक श्योर करना पड़ेगा दैट अथॉरिटीज़ को प्रॉपर एक्शन लिया जाए जिससे इसके एक्शंस को रोका जा सके. 2022 में ये क्वेश्चन आया यूपीएससी मेंस में, आप क्लियरली देख सकते हो. डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज. देख रहे हो
तो ऐसे आपको नहीं कोई चीज़ डिस्कस करवाई जाती है, उसके पीछे में कुछ रीजंस होता है। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क के बारे में न्यूज़ था। इसका सिंपली लोकेशन देख लीजिए, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। एक्चुअली देखिए ये लोकेशन है, ये देखो मध्य प्रदेश है ना, इसका ये जो रीजन है इसको कहते हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो ये जो है ना एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आफ्टर 60 ईयर्स टाइगर्स को इसमें रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2017-18 में इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, केन बेतवा लिंक, राइट। बट जब पता है सिविल सर्विस में पूछा क्या गया, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, एक गोदावरी और कृष्णा भी लिंक अप किया गया था, राइट, उसको पूछ लिया गया। वो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, 1-2 बार शायद न्यूज़ में आया था। तो देखो आप खुद सोचो, इस बार जैसे लिखा हुआ ना चीता को एलोकेट किया गया कुनो नेशनल पार्क में, तो चीता वाला शायद ना पूछ के आपको ये पूछ रहे दैट बताओ भाई री इंट्रोड्यूस टाइगर को किस नेशनल पार्क में किया गया है, ठीक है। सो दैट विल बी माधव नेशनल पार्क, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ कुछ पीवीटीजीज भी रहते हैं, जैसे सहारिया कम्युनिटी के लोग, राइट। इकोसिस्टम में अगर देख लीजिए, अनडाउटेडली ये भी एक बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है, जहाँ पर कुछ कुछ लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सक्के सागर लेक है ना, उसके बाद माधव सागर लेक, ड्राई डेसिडुएशन ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा रीजन था जहाँ पे मुगल एम्परर्स जो है उनके लिए ये हंटिंग ग्राउंड था। मुगल एम्परर्स ही क्यों, महाराजा ऑफ ग्वालियर्स भी जो है ना इस रीजन में आकर हंटिंग करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें, चलो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। कल के तो ये पिछले वाले सेशन के जो एमसीक्यूज़ थे। एडवांस्ड वोराक टेक्निक रिसेंटली न्यूज़ था, ऑफ कोर्स डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिससे एस्टिमेट किया जाता है साइक्लोन की इंटेंसिटी को। नेक्स्ट इज न्यूट्री गार्डन के रिलेटेड न्यूज़ था, न्यूट्री गार्डन के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, सो यस सी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इंडिया ने पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के साथ, नहीं चाइना तो था ही नहीं यहाँ पे, एशियन पाम ऑयल अलायंस, चाइना बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला एशिया अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड, एब्सोल्युटली सही है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो डी सी बी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। माफ़ कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, यू जस्ट सी। एंड आज के आंसर्स आप बिल्कुल लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन है आयुर्वस्थ्य योजना, रिसेंटली न्यूज़ में था, इट इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, सैनिटेशन एस्पेक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट, टूरिज्म या फिर चाइल्ड अब्यूज़। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट। पहला स्टेटमेंट है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ किया है बाय 300% इन द लास्ट 5 ईयर। दूसरा है एफडीआई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज रेज टू 100%। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट, 1, 2, I mean both 1 or 2, neither 1 nor 2, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।